हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स सबसे इजी होते हैं लाइक नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, और इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इनफाइनाइट टू प्लस बेस फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि इन्फिनेटिव्स हमेशा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स इनफाइनाइट्स टेक प्लेस, जैसे कि इन वर्ड्स के बाद इनफाइनाइट जो है वो आते हैं। डिसाइड, डिज़ायर, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, विश, वांट, ऑफर, होप, रिफ्यूज़, स्वेयर। कभी कभार टू हिडन भी रहता है, तो कभी कभार टू नहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी शी प्रॉमिस टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे टू है। आई डिज़ायर टू गो अब्रॉड, यहाँ पे भी टू गो इज़ द इन्फिनेटिव। वी डिसाइडेड टू गो देयर, टू गो, टू के देखिए यहाँ पे हमेशा बेस फॉर्म लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प। देन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स टू रिमेन्स इनविजिबल, तो कुछ वर्ड्स के बाद टू नहीं भी लगता है क्योंकि वो हिडन रहता है। यू हैव नथिंग टू डू बट विप। ही इज़ बेटर एबल टू सिंग देन रिसाइट। यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं बेस मतलब जो नॉर्मल इन्फिनेटिव्स होते हैं उसके ही। देन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स बेयर इन्फिनेटिव ज़ीरो इनविजिबल हिडन टेक्स प्लेस, यानी कि इन वर्ड्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव्स यानी कि ज़ीरो या इनविजिबल इन्फिनेटिव्स टेक प्लेस करते हैं। आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे कि यहाँ पे इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल हो रहा है, टू आपको नहीं दिखेगा, बट वहाँ पे भी इन्फिनेटिव होता है। फॉर एग्जांपल लेट हिम स्टे, तो यहाँ पे स्टे है, यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन देन ऑल्सो इट इज़ अ इन्फिनेटिव। आई वॉच्ड देम प्ले, तो इन्फिनेटिव बेसिकली बेसिक सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर टेंसेस में नहीं बोला जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल बेसिक फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई वॉच्ड देम प्ले एंड डिड यू हेयर मी कॉल यू, तो हेयर जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव है, भले ही टू ना लगा हुआ हो। तो ये इतना ही मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसा हो भी सकता है कि मतलब मैक्सिमम टाइम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो इन्फिनेटिव है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव्स लगता है वहाँ पे आपका टू नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्टली वही वर्ड आ जाता है। जैसे कि लेट हिम टू स्टे, दैट डजंट मेक एनी सेंस, मतलब इस तरीके से एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाएगा। आई वॉच देम टू प्ले, नहीं, प्ले डिड यू टू हेयर मी कॉल यू, तो इसी वजह से यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो नॉर्मल ये रहता है। फिल इन द गैप्स विथ इन्फिनेटिव्स। सबसे पहला क्या होगा, कमल एग्रीड, क्या करने के लिए, टू कम, ठीक है। तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई होप डैश सी यू सून, आई होप टू सी यू सून, मतलब मैं आशा करती हूँ कि हम लोग जल्दी ही फिर से मिलेंगे, तो आई होप टू सी फर्स्ट फॉर्म। वी प्लान टू फिनिश दिस शॉर्टली, तो क्या करने के लिए, टू फिनिश। इसके बाद ही ऑफर्ड डैश सेल द हाउस, ही ऑफर्ड टू सेल द हाउस। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, तो यहाँ पे भी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इन्फिनेटिव्स आर द ईजीएस्ट वन अमॉन्ग द थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एंड इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेरंड एंड पार्टिसिपल का डिफरेंस पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव डाउट इन दैट। बट इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ share, subscribe to my channel and hit the like button for more videos. Thank you.